पाकिस्तान चीन अफगानिस्तान का सैफ अली की सतह पर +53 पर इत्तेफाक। चीन पेशावर का काबुल मोटरवे की तामीर में मदद फराहम करेगा। सरहदी राहदारियों पर इमिग्रेशन सेंटर्स, तिब्बी मराकज, सर्द खाने और वाटर सप्लाई स्कीमें भी शुरू करेगा। इस्लामाबाद में पाक चीन अफगानिस्तान सैफ अली की मुज़ाकरात का एलामिया। कोई मुल्क अपनी सरजमीन दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। अमनो अमान के लिए इलाकाई राब्तों का फरोग जरूरी है। सैफ अली की मुज़ाकरात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वजीर खारजा वांग जी की गुफ्तगू। बोले, चीन पाकिस्तान, अफगान तालिबान और अफगान हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात चाहते हैं। सलाहुद्दीन रब्बानी ने कहा कि अफगान मसले का हल अफगान अवाम ही निकालना चाहती है। शाह महमूद कुरैशी बोले, अफगान अमन अमल की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। भारतीय सदर के लिए पाकिस्तान की फजाई हुदूद बंद। शाह महमूद कहते हैं, भारतीय रवैये के पेश नजर फजाई हुदूद के इस्तेमाल की इजाजत देने से इनकार किया। गुलाम सरवर खान बोले कि भारत के लिए फजाई हुदूद बंद करने से पाकिस्तान को 8.5 अरब का नुकसान हुआ। भारत हरकतों से बाज ना आया तो उसकी तमाम परवाजों पर पाबंदी लगा देंगे। भारतीय डेप्यूटी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर मुसलसल इश्तियाल अंगेजियों पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय अफवाज ने खुईरट्टा सेक्टर पर 6 सितंबर को बिला इश्तियाल फायरिंग की, जिससे 4 निहत्ते शहरी शदीद जख्मी हुए। भारतीय अफवाज LOC पर मुसलसल शहरी आबादी को भारी असला से निशाना बना रही है। मकबूज आबादी में भारतीय जबर तशद्दुद, पाबंदियों और बदतरीन कर्फ्यू का आज 35वां दिन। कश्मीरियों का अज़्म हौसला पहले से भी बुलंद। गुज़श्ता रोज पाबंदियों को रौंदते हुए मातमी जुलूस निकाला। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग और शेलिंग, कई अज़ादार और 4 सहाफ़ी जख्मी। श्रीनगर में शहरियों ने बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा भी किया। मारूफ आलिम दीन अल्लामा बशीर हुसैन नजफी का मकबूजा कश्मीर के हालात पर तशवीश का इजहार। कहते हैं, हर मुसलमान को कश्मीरियों की मदद के लिए कोशिश करनी चाहिए। भारत की झूठे फ्लैग ऑपरेशन के लिए ग्राउंड तैयार करने की साजिश बेनकाब। भारतीय फौज और मीडिया का 2 पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी का दावा। ISPR का कहना है कि दोनों कश्मीरी किसानों ने गलती से कंट्रोल लाइन अबूर की। 21 साला नजीम और 30 साला खलील घास काटने गए थे। मासूम पाकिस्तानियों को दहशतगर्द बनाकर पेश करना हकाइक के मुनाफी है। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, आर्मी चीफ ने कौम के शहीदों के घरों में जाने पर इजहार तशक्कुर किया। जनरल कमर बाजवा कहते हैं, शहदा हमारा फख्र हैं और उनके खानदान हमारी जिम्मेदारी है। जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल में अहम मोड़। नासिर जंजुआ, खुर्रम यूसुफ और गुलाम जिलानी मुकदमे में बरी। अदालत की तरफ से महफूज फैसला सुनाने पर रिहाई मिल गई। उधर सेशन जज शाइस्ता कुंडी केस सुनने से माजरत। केस जज साकिब जवाब को मुंतकिल। 92 न्यूज ने मुल्जिमों से तफ्तीश की तफसीलात हासिल कर ली। जराए के मुताबिक मुल्जिमों को सामने बिठाया गया। अरशद मलिक इल्जामात साबित न कर सके। मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार इकबाल जैद अहमद के केस में पेशरफ। नैब ने मुल्जिम के अकाउंट से 254 अरब से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस का सुराग लगा लिया। जराए के मुताबिक रकम बरतानिया और दीगर मुल्कों में भेजी गई, जो मुमकिन तौर पर ब्लैक मनी हो सकती है। इकबाल जैद अहमद की कंपनी के अकाउंट्स भी मुंजमद और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुए। तफ्तीशी ऑफिसर ने हुक्काम को रिपोर्ट पेश कर दी।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ कमर कस ली। पावर डिवीजन के आला अफसरों को वज़ीर आज़म के अहकामात ना मानने पर रेड लेटर जारी। ज़राए के मुताबिक मुतालिका अफसरों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई के बाद उन्हें OSD बनाए जाने का इम्कान है। उधर फिरदौस आशिक अवान की मियां असलम और यास्मीन राशिद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क में इस्लाहात लाना तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल है। FBR और ताजरों के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। FBR ज़राए के मुताबिक ताजर नुमाइंदगान ने मईशत का हुकूमती दस्तावेजी फार्मूला मुस्तरद कर दिया। फार्मूला जबरदस्ती लागू करने की सूरत में हड़ताल की धमकी भी दे दी। 50,000 रुपए से ज्यादा की खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड पेश करने की शर्त तनाज़े की बुनियाद है। कराची के गुलिस्तान जौहर भिटाई आबाद में अफसोसनाक वाकया। मातमी जुलूस में करंट लगने से 3 अज़ादार जाम बहक जबकि 3 जख्मी। करंट अलम बिजली के तारों से टकराने पर लगा। जाम बहक अफराद में अली रजा, अली कमर और सुनी मगसी शामिल। वरसा का दारुल सेहत अस्पताल इंतजामिया पर गफलत बरतने का इल्जाम। कहा, जख्मियों की सांसें चल रही थी, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं मिला। पुलिस हिरासत में सलाउद्दीन की मौत। पंजाब हुकूमत ने दोबारा पोस्टमार्टम के लिए वरसा का मुतालबा मान लिया। सूबाई वजीर कानून राजा बशारत का पुलिस गर्दी रोकने के लिए कानून साजी का भी ऐलान। उधर सलाउद्दीन के वरसा की वजीर आला से मुलाकात। SP हबीब की मुअत्तली समेत 8 मुतालबात पेश किए। उस्मान बुजदार की शफाफ अदालती तहकीकात कराने की यकीन दहानी। लाहौर के इलाके MM आलम रोड पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़ेशान रांझा और महकमा एक्साइज की कार्रवाई। एंटोनियो कैफे से भारी मिकदार में शराब बरामद। 13 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कैफे को सील भी कर दिया गया। हैदराबाद में रसाला रोड पर निजी बैंक में आतिशज़दगी। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग से रिकॉर्ड रूम को नुकसान पहुंचा। आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया। उधर पेशावर के इलाके अंदर शहर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में आतिशज़दगी। आग की वजह से करीबी ट्रांसफार्मर भी जल गया। 2 दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा जबकि आग पर काबू पा लिया गया। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों का तबादला। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों ममालिक ने 35-35 कैदी एक दूसरे के हवाले किए। कैदियों के तबादले से रूस और यूक्रेन के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। ईरान का कहना है कि इसराइल का खात्मा दूर नहीं। ईरानी फौजी कमांडर मेजर जनरल अब्दुर्रहीम मौसूवी का कहना है कि हर एक यहूदी हुकूमत की तबाही देखेगा। खित्ते में कशीदगी दुश्मनों को गैर महफूज बना देगी। मुज़ाहमती महाज अमरीका और साम्राज्य हुकूमत को गिरा देगा। और हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात जारी। तीसरे दिन सूबाई वजीर औकाफ सईदुल हसन शाह ने बहिश्ती दरवाजे की कुफल कुशाई की। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया गया। फजा हक फरीद या फरीद और नारा तकबीर अल्लाह अकबर से गूंज उठी। बहिश्ती दरवाजे से गुजरने वाले ज़ायरीन की 2 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं पाकीज़ा जाहिद। नाज़रीन, बुलेटिन में सबसे पहले अहम खबर शामिल करें। विहाड़ी के नवाही इलाका लिडन में गरीब खातून पर पुलिस तशद्दुद का मामला पेश आया। वज़ीर आला के नोटिस पर RPO मुल्तान वसीम अहमद सयाल मुतासरा खातून के घर पहुँच गए। RPO मुल्तान ने मुतासरा खातून ज़ोहरा बीबी को तिमारदारी की। RPO ने मुतासरा खातून को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। RPO का कहना है कि 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उधर मुल्जिमान की गिरफ्तार करके
इंसाफ के तकाजे भी पूरे किए जाएंगे। विहाड़ी के नवाही इलाका लुड्डन में गरीब खातून पर पुलिस तशद्दुद का मामला सामने आया, जिस पर वजीर आला के नोटिस पर आरपीओ मुल्तान वसीम अहमद सयाल मुतासरा खातून के घर पहुंचे। आरपीओ मुल्तान ने मुतासरा खातून जहूरा बीबी की तीमारदारी की। आरपीओ ने मुतासरा खातून को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी करवाई। आरपीओ का कहना है कि 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुल्जिमान को गिरफ्तार करके इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे।